हेलो इन्वेस्टर, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसआईपी इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों, इसे इक्विटी एसआईपी भी बोलते हैं लोग, और बल्कि ये एसआईपी एक ये कॉन्सेप्ट है जो म्यूचुअल फंड के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों, या जो आरडी होती है जो बैंक में हम रिकरिंग डिपॉजिट के तौर पर रखते हैं, तो उसी का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। लेकिन ये म्यूचुअल फंड में हम इनडायरेक्टली करते हैं दोस्तों। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के अलावा हम शेयर मार्केट में एसआईपी इनडायरेक्टली करते हैं म्यूचुअल फंड थ्रू। अगर हम एसआईपी डायरेक्टली करेंगे तो दोस्तों इसी बात पे हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहले ये देखते हैं व्हाट इज़ एसआईपी एंड रिकरिंग डिपॉजिट। दोस्तों एसआईपी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की एक नियमित निवेश योजना, जिसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं दोस्तों, जिसमें इन्वेस्टर एक निश्चित समय अंतराल जैसे हर महीना, हर 3 महीने या हर 6 महीने पर एक निश्चित धनराशि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में एक निश्चित समय जैसे 3 साल, 5 साल, 10 साल की तरह हम रखते हैं दोस्तों। जैसे कि आरडी में भी बिल्कुल वही होता है दोस्तों। बाय नेचर अगर आप बात करें तो एसआईपी बिल्कुल किसी बैंक में हर महीने आरडी, जैसे हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, उसी तरीके से होता है दोस्तों। हर महीने आप 500 से लेके कितनी रकम आप उसमें डाल सकते हो दोस्तों। और आरडी पे आपको ईयरली 5% से 8% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बिल्कुल एक 7.5-8% के बीच में आपको ईयरली इंटरेस्ट रेट मिलता है दोस्तों। तो यही है एसआईपी दोस्तों। ये आरडी और म्यूचुअल फंड एसआईपी बिल्कुल सेम है, बस आरडी की एक प्लान होते हैं 3 साल 4 साल फिक्स प्लान होते हैं दोस्तों। वैसे एसआईपी में नहीं होता है म्यूचुअल फंड की। आप कभी भी वॉकआउट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी से दोस्तों। तो ये है म्यूचुअल फंड एसआईपी। बिल्कुल एक सीधी और सरल भाषा में आपको समझा रहा हो दोस्तों। एसआईपी का मतलब, आपके पास अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो और आपके पास हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हमारी सैलरी एक 30,000 से लेके 25,000 या 20,000 से लेके 30,000 की सैलरी लगभग सभी लोगों की होती है दोस्तों। तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास जो सेविंग बचता है हर महीने के लिए, तो एक 5,000 हम मोटा मोटी पकड़ लेते हैं सबका मिला के दोस्तों। तो अगर आप 5,000 हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो एसआईपी में या आरडी में, तो उसके अलग अलग प्रॉफिट है। आपकी जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो, कौन सा म्यूचुअल फंड आप ले रहे हो दोस्तों। म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है दोस्तों, ये इक्विटी मार्केट में जो शेयर मार्केट है उसमें पैसे इन्वेस्ट करता है। जो हम पैसे लगाते हैं वो पैसे म्यूचुअल फंड वाले, जो उनके टेक्निकल एनालिसिस, जो फंड मैनेजर होते हैं, उनके टेक्निकल एनालिसिस करके उनका दिमाग लगा के वो पैसे हर एक बैलेंस फंड में लगाते हैं, जिसमें हाई रिस्क वाले भी स्टॉक होते हैं, लो रिस्क वाले भी स्टॉक होते हैं, और डिविडेंड वाले भी स्टॉक होते हैं। इस तरीके से स्टॉक होते हैं दोस्तों। एक बैलेंस फंड होता है वो दोस्तों, ब्लू चिप फंड बोलिए या निफ्टी 50 फंड बोलिए, हर बैंक का होता है, हर अपने म्यूचुअल फंड कंपनी का होता है दोस्तों। इसी तरीके से एसआईपी होती है दोस्तों म्यूचुअल फंड में। तो आपको मैं आशा करता हूँ एसआईपी का मतलब, बेसिक मतलब आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले पार्ट पे चलते हैं। एसआईपी और एसीपी, सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान है दोस्तों ये। तो दोस्तों, ये तो शेयर मार्केट में अगर हम म्यूचुअल फंड थ्रू जाएंगे तो हम इनडायरेक्टली पैसे लगाते हैं दोस्तों, और वहाँ पे हम उनका दिमाग लगाने के लिए पैसे देते हैं दोस्तों। अगर समझ लो हमें टेक्निकल एनालिसिस आता है, हमें फंडामेंटल एनालिसिस पता है, हम शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो हम क्यों म्यूचुअल फंड को पैसा दें? अगर आप डायरेक्टली आप खुद काम कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड में भी आपको बहुत सारे लूप होल्स है दोस्तों। अगर आप डीपली, कभी मैं इसका वीडियो बनाऊंगा म्यूचुअल फंड के लिए, तो आपको मैं बता दूंगा ये लूप होल्स क्या होते हैं दोस्तों। अगर हमारा अगर 100% प्रॉफिट होता है तो कुछ परसेंट उनको देना पड़ता है दोस्तों। तो अगर हम खुद मेहनत कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हमें खुद को पता है चार्ट एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज़ हम पढ़ सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, तो हम खुद क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। हम खुद एक बास्केट बना सकते हैं म्यूचुअल फंड की तरह,
कि उसमें हाई रिस्क वाले भी स्टॉक हो, डिविडेंड देने वाले भी स्टॉक हो, हमारा हमारा कैपिटल ग्रो करने वाले भी स्टॉक होंगे दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नए स्टॉक जो निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक भी हो सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से हम बैलेंस एक बास्केट तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो हम हमारा दिमाग उनका दिमाग लगाने के लिए उनको पैसे क्यों दे दोस्तों। अगर वो कर सकते तो हम भी वही करेंगे ना दोस्तों। उनके पास जो फंड मैनेजर होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, वो क्या होते हैं, आप हमारे और आपकी तरह ही लोग होते हैं जिन्होंने कहीं पे जाके कोर्स किया है, जिनको पता है, जिनका मार्केट में 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ऐसे ही लोग होते हैं दोस्तों। अगर इनकी तरह आप काम कर रहे हो मार्केट में तो आप भी कर सकते हो दोस्तों। आपको म्यूचुअल फंड में SIP लगाने की ज़रूरत नहीं, आप SIP शुरू कीजिएगा शेयर मार्केट में दोस्तों। तो इसके कुछ प्रॉफिट है दोस्तों। ये देखते हैं दोस्तों हम। अगर हम प्रॉफिट का मतलब कुछ ये है दोस्तों, इसके मैं बताता हूँ दोस्तों। चूज बेस्ट बास्केट फॉर स्टॉक्स। एक ऐसा बास्केट चुनिए, उसके अंदर आपके जो हाई लिक्विडिटी स्टॉक हो, हाई रिस्क वाले स्टॉक हो, लो रिस्क वाले स्टॉक हो, डिविडेंड देने वाले स्टॉक हो, आपका पैसा बढ़ाने वाले स्टॉक हो। निफ्टी 50 का भी स्टॉक होना चाहिए, थोड़े से बाहर के भी स्टॉक होने चाहिए, और एक नया स्टॉक भी। इस तरीके से एक बैलेंस बास्केट बनाएगा दोस्तों। उसके अंदर आपको ये सब मिलेगा दोस्तों। आपको एक फ्रीडम रहेगा, आप क्वांटिटी कितना ले रहे हो हर महीने। अगर मेरा सैलरी 30,000 है तो हर दिन हर मंथ मेरे 5,000 सेविंग हो गया, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अगर किस साल मुझे मेडिकल इमरजेंसी आई किस मंथ में, तो मेरा कम भी हो सकता है, उस महीने नहीं हो सकता दोस्तों। तो उस समय मैंने क्या करना चाहिए। इसलिए क्वांटिटी हमारे ऊपर डिपेंड है, हम कितनी ले रहे हैं। अगर जिस दिन हमारे पास ज़्यादा पैसा तो हम क्वांटिटी बढ़ा के ले सकते हैं। अगर अमाउंट की बात करें तो हम कितनी भी अमाउंट यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। हम हमारे सेविंग जितना हो रहा है उतनी अमाउंट की कर सकते हैं, या उसके आधे अकाउंट की, वो फ्रीडम रहेगा दोस्तों। हम कौन सी क्वांटिटी से कर रहे हैं, या शुरुआत कर रहे हैं तो हम 100 रुपीज़ से कर रहे हैं। शेयर मार्केट के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों, आप 10 रुपीज़ से भी शुरू कर सकते हो दोस्तों, 10-20 रुपये से। क्योंकि आजकल बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों। अगर मैं लॉयड स्टील देखूँ तो 1 रुपये को चल रहा है दोस्तों। आप 10 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो। मैं बोलने वाले एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप उस स्टॉक में जाइएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों। आपको स्टॉक देखने हैं, लिक्विड स्टॉक देखने हैं, और आपका कैपिटल गेन करने वाले स्टॉक देखने हैं दोस्तों। ये स्टॉक बहुत नीचे है, मैं जो बोल रहा हूँ वो स्टॉक, वो एक और एग्जाम्पल दिया दोस्तों, उसको मत पकड़िएगा कभी। तो ऐसे भी स्टॉक है, और हमारे पास ऐसे स्टॉक है, MRF है, आइचर मोटर है दोस्तों, ऐसे भी स्टॉक है। तो हमें एक फ्रीडम होता है दोस्तों, कौन से अमाउंट से शुरू करें या कौन से अमाउंट इन्वेस्ट करते रहे दोस्तों। फ्रीक्वेंसी दोस्तों, अगर मुझे इस मंथ में अगर मुझे मेडिकल इमरजेंसी है, मेरी कुछ ज़्यादा खर्चे हो गए, या मेहमान आए उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा होगा। मैं मिडिल क्लास वालों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। हम लोग मिडिल क्लास में आते हैं दोस्तों, रिटेलर। हायर क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, एक मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। और ये जेन्युइन है दोस्तों, जो मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, वो बातें मैं कर रहा हूँ, रियलिटी दोस्तों। ये रियलिटी है। हमारे पास बहुत सारे मेहमान आते हैं, हम किसी के पास जाते हैं, त्यौहार होता है, दिवाली होता है, दशहरा होता है, शादियाँ होती है, उस वक्त हमारे खर्चे बहुत होते हैं दोस्तों। तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं रहती दोस्तों हमारे पास, तो हम वो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये फ्रीडम है हम खुद से SIP शुरू करने की दोस्तों। पीरियड ऑफ SIP, आप कितने दिन तक SIP कर सकते हो, चाहे जितने दिन तक आप चाहो। अगर जब तक आपका ट्रेंड आपके साथ चल रहा है, अगर मार्केट का ट्रेंड आप ट्रेंड में है, तो आप कितने ही दिन तक कर सकते हो दोस्तों, कितने ही दिन तक कर सकते हो। इसका कोई पीरियड नहीं दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। बेनिफिट ऑफ SIP, जो शेयर मार्केट में SIP है दोस्तों, उसके बेनिफिट देखते हैं दोस्तों। सेविंग हैबिट्स, एक तो दोस्तों हमें एक सेविंग की हैबिट लगती है दोस्तों। अगर हम छोटा सा स्टॉक देख ले, या हम किसी एक नया स्टॉक है उसमें देखेंगे, या एक लिक्विड निफ्टी 50 का स्टॉक है दोस्तों, अगर उसमें हम इन्वेस्ट करते रहेंगे, जैसे हमारे पास पैसे आते हैं हम इन्वेस्ट करते रहेंगे दोस्तों, जैसे हमारे पास पैसे आते हैं हम इन्वेस्ट करते रहेंगे दोस्तों। तो ये हमें हैबिट लग जाएगी दोस्तों कि इन्वेस्ट कैसा करें, पैसा कहाँ पर जाना चाहिए। हम छोटी छोटी अमाउंट भी होती है, अगर 500, 200, 400, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, ऐसी भी अमाउंट डाल के हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, और एक हैबिट लग जाती है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं, अगर जो हम स्टॉक हमारे बास्केट में लेते हैं उससे हमें डिविडेंड भी मिलता है, और डायरेक्टली हमको मिलेगा दोस्तों डिविडेंड। कैपिटल अप्रिसिएशन होगा दोस्तों, आपका कैपिटल बढ़ने की बहुत, अगर आप लिक्विड स्टॉक में या निफ्टी 50 के स्टॉक में लगाए हो तो
आपका टेक्निकल एनालिसिस सही होगा तो आपका कैपिटल भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा दोस्तों। लॉन्ग टर्म गेन दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं दोस्तों 1 साल से लेके 5 साल या 10 साल तक, तो दोस्तों बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया होता है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में जो प्रॉफिट होता है दोस्तों किसी में नहीं होता, ना शॉर्ट टर्म या इंट्राडे में। लॉन्ग टर्म का जो प्रॉफिट होता है, दुनिया के जितने भी बड़े जो इन्वेस्टर है या जो धनी लोग हैं दोस्तों, वो बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही धनी बने हैं दोस्तों। जो रिचेस्ट पर्सन है वो लॉन्ग टर्म से ही बने दोस्तों। तो आप कभी भी SIP करना चाहोगे, ACP करने चाहोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा दोस्तों, 2 साल 4 साल 5 साल के लिए, ना कि 1-2 साल के लिए दोस्तों। यू कैन इन्वेस्ट मिनिमम अमाउंट, मैंने पहले ही बताया दोस्तों, आप 1 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। आप 100 रुपये से शुरू कीजिएगा दोस्तों, आप 1 रुपये का भी स्टॉक ले सकते हो दोस्तों उसमें, तो आप 1 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। और डिलीवरी बाइंग अभी फ़िलहाल सभी जो ब्रोकर्स है डिस्काउंट ब्रोकर, उनमें तो फ्री ही चालू है दोस्तों, तो आप ये भी कर सकते हो दोस्तों। आपके फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए दोस्तों। आपका जो अगर आपको 2 बच्चे हैं, उनकी मैरिज या उनका एजुकेशन है, अगर वो 5-10 साल के हैं, तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अगर आपका बेटा बेटी 10 साल का है और उसको एक आगे 5 साल या 8 साल के बाद अगर वो 12th पास करेगा, उसके बाद वो डॉक्टर इंजीनियर होगा या और कोई बड़ा कोर्स है वो करने फॉरेन जाएगा, तो उसके लिए आपके पास कुछ होना चाहिए दोस्तों। वैसे गोल रख के आप ये कर सकते हो दोस्तों। नो मीडिएटर दोस्तों, हम अगर करते हो तो मीडिएटर नहीं रहेगा। और मीडिएटर दोस्तों, अगर मीडिएटर रहेगा तो आपको आपका पैसा शेयर करना पड़ेगा दोस्तों। मीडिएटर इसमें कोई नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो दोस्तों। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, टाइमिंग की ज़रूरत नहीं, मार्केट खुल गया आप पैसे डाल दो, मीडिएटर की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। ईजी टू एंटर, ईजी टू एग्जिट, हम एग्जिट एंटर कभी कर सकते हैं दोस्तों अगर हमारे पास टेक्निकल नॉलेज है। अगर वो स्टॉक ऊपर से नीचे गिरने के हमें संकेत दे रहा है या हमें लग रहा है हमारे टेक्निकल एनालिसिस से, उतने समय के लिए आप उतना पैसा बाहर निकाल सकते हो, और जब भी वो फिर से करेक्शन करके आप ट्रेंड में चलने लगेगा, आप फिर से डाल सकते हो उसके अंदर। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है दोस्तों। नो प्रॉफिट शेयरिंग दोस्तों, अगर हमें प्रॉफिट मिलता है तो उसमें शेयरिंग कोई नहीं रहेगा दोस्तों, अगर आप मीडिएटर का यूज़ नहीं करते हो दोस्तों। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करते हुए आप डायरेक्टली खुद इन्वेस्ट करते हो, तो जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका ही होगा दोस्तों। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों। अगर मैं लिस्ट निकालूँ तो यहाँ पे पढ़ना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे खुद से करने के प्रॉफिट, खुद से अगर हम शुरू करते हैं SIP तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी दोस्तों हमारे लिए। बस उसके लिए कुछ चीज़ें होती है, हमें क्या करना चाहिए आगे देखते हैं दोस्तों। रिस्क ऑफ ACP या SIP, इसके रिस्क क्या है दोस्तों? इसका रिस्क, पहला सबसे बड़ा रिस्क है लैक ऑफ टेक्निकल और फंडामेंटल नॉलेज दोस्तों। अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी जानकारी नहीं है तो आप डायरेक्टली SIP मत शुरू कीजिएगा, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइएगा दोस्तों। अगर आपके पास खुद को, अगर आपका कोर्स हुए हैं, आपको 2-3 साल मार्केट में हो चुके हैं, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, स्टॉक कब गिरेगा कब चढ़ेगा। अगर चढ़ रहा है स्टॉक तो करेक्शन करके अगर ऊपर चढ़ रहा है तो आपकी समझ में आएगा दोस्तों आप ट्रेंड में है। तो इस तरीके से अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है नहीं, मार्केट की नॉलेज नहीं है, आपको न्यूज़ एनालिसिस नहीं है, आपको ग्लोबल एनालिसिस नहीं पता है, तो आप इसमें SIP मत शुरू कीजिएगा दोस्तों। डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड थ्रू जाइएगा दोस्तों। अगर आपको खुद से SIP शुरू करनी है तो सबसे पहले एक बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कीजिएगा, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ओवरऑल मार्केट एनालिसिस, न्यूज़ एनालिसिस और ग्लोबल मार्केट की, जो फाइनेंशियल मार्केट है ग्लोबल, उसकी बहुत बड़ी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। बहुत बड़ी इन द सेंस कि अगर आप करते रहोगे तो आपको आएगी दोस्तों, वो कोई हिडन नॉलेज नहीं है दोस्तों। अगर आप करते रहोगे तो ये भी चीज़ें आपको आएगी दोस्तों। लैक ऑफ पेशेंस दोस्तों, आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। क्या होता है ये पेशेंस, क्या होता है, ये मैं एक्सिस बैंक का चार्ट निकाला हूँ दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, ये जब से शुरू हुआ है तब से देख रहा। अब अभी जो शुरू होते हैं दोस्तों स्टॉक, लगभग जिनका IPO अभी आया है दोस्तों, अगर उनमें आप इसी तरीके से SIP शुरू करते हो तो दोस्तों ये देखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों।
अगर दोस्तों आपके पास पेशेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। पेशेंस देखिए, पेशेंस कहाँ यूज़ होता है दोस्तों, इस जगह पे पेशेंस यूज़ होता है दोस्तों, इस ट्रेंड में पेशेंस यूज़ होता है दोस्तों, इसमें पेशेंस होता है और इसमें सबसे ज़्यादा पेशेंस यूज़ होता है दोस्तों। पेशेंस होना चाहिए दोस्तों। अगर पेशेंस है, आपको हिम्मत है, तो आप इस तरीके के जो करेक्शन है उसको आप पॉजिटिवली ले लोगे और इसमें कैसे ट्रेड करना है, इसमें कैसे एसआईपी फिर से गेन, एसआईपी का गेन लाना है या एसआईपी में एडिशनल फंड इन्वेस्ट करना है, तो आपके समझ में आएगा दोस्तों। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस है, मनी मैनेजमेंट आपको पता है, रिस्क आपको पता है दोस्तों, तो ये पता चलेगा दोस्तों आपको। लैक ऑफ अवेयरनेस दोस्तों, अगर आपको ग्लोबल मार्केट की अवेयरनेस नहीं है, मार्केट की अवेयरनेस नहीं है दोस्तों, तो आप इसमें बिल्कुल पढ़िएगा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल मार्केट अवेयरनेस पे चलता है दोस्तों। डेली के अपडेट आपको रखने पड़ेंगे। अगर आप इसी में काम करना चाह रहे हो, आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो तभी आएगा दोस्तों, तभी आपका अवेयरनेस रहेगा। अगर आप इसमें आ रहे हो, बस 2 दिन के आ रहे हो, 4 दिन के लिए गायब हो रहे हो, या आप जो हम कहते हैं फेस्टिवल पे आना और उसके बाद चले जाना, वैसे मेहमान की तरह नहीं होना चाहिए दोस्तों। जब एक्सपायरी है तभी आओगे आप, या जब बजट होगा उसी दिन हम ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए डेली से आपको मार्केट में अटैचमेंट होनी चाहिए, डेली से आप मार्केट को देखना चाहिए, तो आपके अंदर अवेयरनेस आएगा दोस्तों, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तभी आपका रिस्क कम होगा दोस्तों। अगर ये नहीं है तो आपको बहुत बड़ी रिस्क है दोस्तों। चलिए दोस्तों, चार्ट पे मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों, एसआईपी कैसे होता है। एक फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर ये फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, ये आज का दिन है दोस्तों, यहाँ पर देख रहा हूँ तो आज इसका आईपीओ खुला दोस्तों। तो अगर मैं इसको 10 साल या 5 साल के गोल से भी चलूँगा ना दोस्तों, मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला है दोस्तों। ऐसे ही अगर आपके पास टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस है, तभी आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, अगर मैंने यहाँ से शुरू किया है दोस्तों, ये मेरा पहला हाई हो गया दोस्तों, उसके बाद मुझे करेक्शन आ गया, तो दोस्तों मुझे तो लॉस होने लगा। तो मैंने क्या करना चाहिए दोस्तों, तो मैंने ये करना चाहिए दोस्तों, जब भी करेक्शन को आता है मार्केट, तभी उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से करेक्शन आ गया, फिर से मैंने यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया दोस्तों, फिर से ऊपर चढ़ गया, नीचे आ गया, मैंने यहाँ पे फिर से एडिशनल फंड इसमें डाल देना चाहिए दोस्तों। जो मेरे रेगुलर ऐसे भी चलो वो छोड़ के दोस्तों, अगर ये मुझे इतना अप ट्रेंड हो गया और यहाँ पे आ गया, फिर से अगर मैंने यहाँ पे अगर अप ट्रेंड करेक्शन खत्म हो गया, अप ट्रेंड चालू हो गया, तो मुझे फिर से यहाँ पे एडिशनल फंड डालना होगा दोस्तों। अगर आप ऐसा करते जाओगे दोस्तों, तो आपको इतना बढ़िया एवरेज प्राइस मिलेगा दोस्तों, आप कभी भी नहीं सोच पाओगे। और इसके अंदर जो मुझे डिविडेंड मिलेगा, जो मुझे हम बोलते हैं जिसकी फेस वैल्यू अगर 10 है, तो मुझे बोनस शेयर मिलेंगे, वो अलग से हो गए दोस्तों। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। अगर आप इस तरीके के स्टॉक ढूंढोगे और उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म गेन अप्रिसिएशन होगा दोस्तों आपका। ये देखिएगा दोस्तों, अगर ये 95,000 एक 100 रुपीज़ का स्टॉक पकड़ेगा दोस्तों, अगर उसकी प्राइस 2006 से लेके 2019 तक लाइफ टाइम है दोस्तों, मतलब लगभग एक 10 से 15 साल का पीरियड है दोस्तों। हम 10 साल ही पकड़ते हैं दोस्तों इसको। अगर ये 6 साल है तो ये 6, मतलब लगभग एक 10 साल का दोस्तों, 100 से लेके 600 तक दोस्तों। अगर आपने 100 रुपये इसके अंदर डाले, तो आपको लगभग 600 रुपये उसके मिल रहे हैं 10 साल में दोस्तों। अगर आप 10 साल का व्यू लेके चलते हैं आपके फाइनेंशियल गोल को, अगर आपके बेटी है, बेटा है, बेटी की मैरिज है, बेटे के मैरिज है, या उनका स्टडी है, या उनका फॉरेन में जाके स्टडी होना है, तो इस तरीके के गोल बहुत बढ़िया होते हैं दोस्तों। बस इसी में आप ये नहीं, आपका बस 600 रुपये बढ़ गया, 100 रुपये था और 10 साल में आपको 600 रुपये, 100 रुपये को 600 रुपये मिल रहे, तो ये इतना ही नहीं दोस्तों। आपका बस कैपिटल ही गेन नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ पे आपको डिविडेंड मिला है, यहाँ पे आपको बोनस शेयर मिले दोस्तों, यहाँ पे शेयर स्प्लिट भी हो गया दोस्तों, 1 का 2 मिला है दोस्तों, ये भी बेनिफिट होता है दोस्तों। बस इसके लिए आपको अवेयरनेस चाहिए दोस्तों, आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए। तो दोस्तों ये सब है, तो आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट में एसआईपी शुरू कर सकते हो दोस्तों, और आपका स्वागत है। आप इस तरीके के मार्केट में अगर आप काम करोगे, तो आपका पैसा 10 गुना ने 100 गुना बढ़ सकता है दोस्तों। ये पिछला रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा दोस्तों, यही हुआ है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चैनल नया है, और जिसको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, उनको शेयर कीजिएगा दोस्तों। नॉलेज बढ़ने से बढ़ता है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।